नमस्कार, स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। दर्शकों, कोरोना की बात करें तो इससे जुड़ा एक और अपडेट इस वक्त हमारे सामने आया है। आपको बताते चले कि जिस तरह से आप सभी जानते ही हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करते चले तो ओमिक्रॉन के चलते दुनिया के कई देश इस समय सतर्क होते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत भी ओमिक्रॉन के मामलों और उसके खतरों को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ओर से भारत आने वाली सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। जी हाँ, ये अहम अपडेट आपको बताते चले कि इन गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों को अपना 14 दिन का सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी देनी होगी। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर पर आए तो इस वक्त जम्मू कश्मीर सरकार ने भी सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें यूनिवर्सल टेस्टिंग फॉर फॉरेन विजिटर्स के ऑर्डर्स दिए गए हैं। दर्शकों, ये सभी गाइडलाइंस जम्मू कश्मीर में 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर से लागू की जाएंगी। सारी डिटेल्स जम्मू कश्मीर से संबंधित आगे चलकर आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि क्या इन गाइडलाइंस में ऐसा कहा गया है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपके क्या विचार है इस अहम खबर को लेकर हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और आइए अब चलिए जान लेते हैं कि समझते हैं इन नई गाइडलाइंस को, यानी कि जो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा इंटरनेशनल पैसेंजर से संबंधित ये न्यू गाइडलाइंस जारी की गई है। आइए जान लेते हैं कि क्या कहा गया है इन गाइडलाइंस में। आपको बताते चले कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने सोमवार को बडगाम और श्रीनगर के जिला प्रशासन को क्वारंटीन सेंटर्स स्थापित करने के निर्देश दिए थे। जी हाँ दर्शकों, जबकि स्वास्थ्य विभाग को श्रीनगर और जम्मू के सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज स्थापित करने के ऑर्डर्स भी दिए गए थे, ताकि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन नए वेरिएंट और उसके अन्य म्यूटेशंस का समय पर पता लगाने में तेजी लाई जा सके। दर्शकों, ये जो निर्देश दिए गए थे, ये गाइडलाइंस आपको बता दें कि मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता द्वारा सोमवार को कोविड-19 के लिए पब्लिक हेल्थ रिस्पांस की समीक्षा के लिए एक मीटिंग होती है। कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने ये गाइडलाइंस जारी की थी और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर प्रदेश के अलग अलग जिलों के विभिन्न डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि नया कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए सभी डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जम्मू और कश्मीर के लिए सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स का यूनिवर्सल टेस्ट सुनिश्चित करने को कहा गया है। हाँ, इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको बता दें, ये जानकारी हमें मिल रही है कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो टेस्टिंग के दौरान नेगेटिव आते हैं उनको 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाएगा और 8वें दिन फिर से उन्हें टेस्टिंग के लिए बुलाया जाएगा। जबकि दूसरी ओर जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जो टेस्टिंग के दौरान पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको 15 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स में भेजा जाएगा और उनके सैंपल्स जो हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ICMR डेजिग्नेटेड टेस्टिंग लेबोरेटरीज में भी भेजे जाएंगे। दर्शकों, इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन यानी कि आधिकारिक प्रवक्ता का ये कहना है कि इस मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया था कि इंटरनेशनल फ्लाइट से डिबोर्डिंग को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए और साथ ही साथ प्रोटोकॉल्स की बात करें, यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल्स निर्धारित करने चाहिए। साथ ही श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक विशेष कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा और इसके अलावा सेक्रेटरी और डिजास्टर मैनेजमेंट को सिचुएशन की निगरानी करने और संबंधित एजेंसी के समय पर इंटरवेंशन के लिए डेली रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। इसी के साथ मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन वेरिएंट और अन्य म्यूटेशंस का पता लगाने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस श्रीनगर और जम्मू में जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज भी स्थापित करने के लिए आदेश दिए हैं। इसके अलावा जानकारी दे दें कि बडगाम और श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट क्वारंटीन सेंटर्स स्थापित करने के साथ साथ किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए जो पेड फैसिलिटीज होती है, इन पेड फैसिलिटीज की व्यवस्था का पता लगाने के लिए भी ऑर्डर्स दिए गए हैं। दर्शकों, इस मीटिंग के बाद जो हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको कोविड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की फंक्शनैलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए
इक्विपमेंट ऑडिट कंडक्ट करने के लिए कहा गया है। इस इक्विपमेंट ऑडिट कंडक्ट में आपको बता दें कि कोविड समर्पित अस्पताल, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स और ऑक्सीजन प्लांट जो होते हैं वो शामिल है, यानी कि सारे कोविड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिन्हें एस्टैब्लिश किया जाएगा। और डिपार्टमेंट को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रतिदिन कम से कम 7,500 पेशेंट्स के एक एक्सट्रीम केस लोड को पूरा करने के लिए मैन पावर और मशीनरी की तैयारी सुनिश्चित करें। साथ ही साथ ऑक्सीजन की जो सप्लाई और मेडिसिन की जो सप्लाई है उनकी इन्वेंट्री को भी मजबूत किया जाए। इसी के साथ साथ मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने डिप्यूटी कमिश्नर्स को संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन का पता लगाने और अर्ली स्टेज में माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स इस्टेब्लिश करने के लिए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए टेस्टिंग रेट एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। तो दर्शकों, ये थी पूरी खबर आपके समक्ष। जिस तरह से कुछ नई गाइडलाइंस सामने आई है, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरीज हैं वो मौजूद रहते हैं और सबको कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि जैसे कि इस समय दुनिया में नया कोविड वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन की बात करें तो वो दुनिया में फैलता ही जा रहा है। और इस समय जो नई गाइडलाइंस है वो खास तौर पर जो जारी की गई है वो इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए जारी की गई है, यानी कि जो बाहर के देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जम्मू कश्मीर तक आती है और उस इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स ट्रैवल करके आते हैं उनके लिए अब कुछ नए दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं, यानी कि इस फ्लाइट्स में जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी कोविड टेस्टिंग की जाएगी और जो पैसेंजर्स नेगेटिव पाए जाते हैं उनको 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा और जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको 15 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ इनके जो सैंपल्स है वो जीनोम सिक्वेंसिंग जो लैब्स है वहां पर बेच दिए जाएंगे। तो दर्शकों, ये थी पूरी खबर आपके समक्ष। जिस तरह से नई गाइडलाइन सामने आई है ऐसे ही और भी बड़े अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले योर रिव्यूज एंड सजेशंस आर मोस्ट वेलकम इन अ कमेंट सेक्शन। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दीजिए इजाजत, देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।